हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में सभी का स्वागत है। इसमें देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य जो अध्ययन की चर्चा चलती हैं और उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन जो अभी छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में 10 एग्जाम लिए जाने वाले हैं उनके लिए तैयार किया गया है। इस टेस्ट पेपर की प्रकृति एकदम सेम रखा गया है ताकि CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए और उन पैटर्नों को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए इस पेपर को सेट किया गया है और इसके अनुरूप ही आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। कई प्रश्न तो इस पेपर से ही आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो निश्चित रूप से इस सीरीज को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और पढ़ते चलेंगे। तो देखिए, इसमें पहला चीज़ जो बताया गया था, किस प्रकार से महोत्सव और समारोह के बारे में पूछा जाता है। वर्तमान समय में जितने भी महोत्सव और समारोह हैं आप उनका अध्ययन करेंगे और वर्तमान समय में कितने नंबर पर हैं ये भी आपको याद करना है और कौन कौन जगह में इसको मनाया जाता है, कौन सा अध्यक्ष बने हैं, इस प्रकार की चीज़ें आपकी पूछी जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि तातापानी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि तातापानी जो महोत्सव है वह कहाँ पर मनाया जाता है, चक्रधर समारोह और मल्हर महोत्सव और करिया ध्रुव महोत्सव। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से सही सुमिलित हैं। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए कि तातापानी जो है बलरामपुर जिले में महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर गर्म पानी का फव्वारा निकलता है और वहाँ पर जो है तातापानी का मेला लगता है जो 14 जनवरी संक्रांति के दिन होता है। चक्रधर समारोह आप सभी लोग जानते होंगे रायगढ़ में प्रसिद्ध है। चक्रधर जो महाराजा थे उनके समारोह के संकेत करता है, उनके बारे में डिटेल से आप अध्ययन करेंगे। मल्हर महोत्सव बिलासपुर में जिला में आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर एक उत्सव और मेला लगता है। करिया ध्रुव जो है महासमुंद मिलता है। इस प्रकार से ऑप्शन क्या है तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम चलेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ का दूसरा पार्ट जो होता है सभी लोग इसका गलत करते हैं। इसका देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे पूछे जाते हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी रचना है। 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और एक एक क्वेश्चन पर आप 10 अंकों से आप पीछे हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1 नंबर यदि आपका किसी से कम आता है तो 10 स्थान आप खसक जाते हैं और पीछे चले जाते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि कोर्स को हमको पूर्ण करना है और जो चीज़ें हमसे याद नहीं हो रही हैं उनको भी हमें याद करना है ताकि हम और लोगों से आगे आ सके। तो आप लोग इसका निश्चित रूप से याद कीजिएगा। कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ टॉपिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जितने भी भाषाएं हैं और उन भाषाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर रमेश चंद्र महारोत्रा। दूसरा यहाँ पर आपका दिया गया है पालेश्वर शर्मा और तीसरा है बिहारी लाल साहू और चौथा है आपका चंद्र कुमार चंद्रकर। तो इसमें देखिए आपका कथन जो है असत्य कथन छांटना है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि रमेश चंद्र जो मेहरोत्रा हैं इनका लेखक छत्तीसगढ़ी शब्दकोश से करेक्ट है। पालेश्वर शर्मा छत्तीसगढ़ी शब्दकोश से भी करेक्ट है। बिहारी लाल साहू छत्तीसगढ़ के उपसर्ग एक कथन गलत है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि चंद्र कुमार चंद्रकर जो है छत्तीसगढ़ के शब्दकोश हैं, ये भी कथन क्या है, सही है। अब यहाँ पर पूछा गया कि विनय कुमार पाठक की रचना नहीं है। तो विनय कुमार पाठक की रचना कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रचनाएं से पूछे जाते हैं और छत्तीसगढ़ की जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ी भाषा को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी क्षेत्रों में लागू करने के लिए जोर दिया जा रहा है और सभी एग्जामों में छत्तीसगढ़ी भाषा का महत्व बढ़ गया है। तो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब भाषा की दृष्टि से अगर बात करें तो ACF एग्जाम में भी 17 नंबर के भाषा छत्तीसगढ़ से आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त 2-3 क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ के लेखक और उनके बारे में साहित्य का वर्णन करें, कौन सा ऐसी फिल्म बन रही है, कौन सा ऐसा नए पुस्तक का विमोचन हुआ है, इनसे पूछा जाता है। तो इसको पैटर्न का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विनय कुमार पाठक की रचना नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो सभी लोग जानते होंगे कि धान की कोटौरा विनय पाठक की रचना है। अकादमी और अनचिन्हार ये भी रचना है। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, तो छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण जो व्याकरण है ये भी इनकी रचना है। तपत गुरु भाई तपत गुरु ये फणेश्वर नाथ रेणु जी का रचना है। तो इस प्रकार से कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये रचना विनय कुमार पाठक का नहीं है। आपने विनय कुमार पाठक का पढ़ा होगा। छत्तीसगढ़ी और हिंदी का इनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं और इनकी पुस्तक को प्रमाणिक माना जा सकता है। आप इसके पढ़ सकते हैं और हो सकता है कि नोट वगैरह बनाकर भी आप पढ़ते होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए वनवृत्त के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वनवृत्त से छोटा वनवृत्त की ओर क्रम सही है। तो सभी लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा वनवृत्त कौन सा वनवृत्त है। सभी लोग जानते होंगे सबसे बड़ा वनवृत्त जो है बिलासपुर वनवृत्त है। इस प्रकार से सरगुजा वनवृत्त, फिर दुर्ग आता है और इसमें दिया है जगदलपुर, फिर सरगुजा, रायपुर है, कांकेर रायपुर है। तो सभी कथन इसमें सही हैं। यानी कि इसमें पूछा गया था कि कौन सा ऐसा सबसे बड़ा वनवृत्त से छोटा है। तो इसमें देखिए बी में बिलासपुर है, फिर जगदलपुर भी बहुत बड़ा वृत्त है, कांकेर है, इसके बाद रायपुर छोटा है और दुर्ग तो सबसे छोटा वनवृत्त के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से उपरोक्त इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन में क्या सही नहीं है। तो राज्य का गठन जो होता है इसमें
क्या सही नहीं है इसमें पूछा गया है। राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन जो थे, तो आपने पहले ही अध्याय में पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, प्यारेलाल सिंह, ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी महासभा, खूबचंद बघेल के नाम से आप लोग जानते होंगे। और इसमें देखिए पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, गलत हो गया। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी किसका है, तो यह मलय कांति यादव जी का नहीं है। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का कमेंट करके आप बताएंगे। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसमें देखेंगे कि क्या सही नहीं पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ खूबचंद बघेल का ही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। लाफागढ़ एवं पौड़ी क्षेत्र में कौन से चट्टानें पाई जाती हैं, इसका राइट ऑप्शन 6 का ए नंबर होगा, यानी कि नाइस चट्टानें। नाइस चट्टानें जो होती है लाफागढ़ और पौड़ी की चट्टानें में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या होता है ISIR रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश में वन की स्थिति क्या है। प्रदेश में वन की स्थिति के बारे में पूछा गया है, तो 7 का सी नंबर होगा, यानी कि वन आवरण क्षेत्रफल में 55,611 वर्ग किलोमीटर है। और कुल वन आवरण में देखिए वृक्ष से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है, तो वृक्ष वाले क्षेत्रों को आप जरूर अध्ययन करेंगे। हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सभी क्षेत्रों से 2-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्षेत्र को अगर छोड़ते हैं तो 2 क्वेश्चन वहाँ से आपका क्या हो जाता है, नहीं बना पाते हैं। इसलिए सभी क्षेत्रों को आपको देखना होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है कुल वन आवरण क्षेत्रफल 55,611 है, कुल वन क्षेत्रफल 59,772 है, और वनों का जो प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 44.21% है। वृक्षों का आवरण का क्षेत्रफल 41 से गलत है, ये सागौन वन का इस प्रकार के चित्र हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इसमें दिया गया कथन है कि राज्यों में वनों के वर्गीकरण के क्षेत्र में संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसमें देखिए 8वां का आपका राइट आंसर बी नंबर होगा, कि इसका राइट ऑप्शन होगा कि कौन सा असत्य कथन छांटा गया है। तो संरक्षित वन का 26,018 नहीं है, 26,018 नहीं है। इस प्रकार से जैसे कि मोबाइल नंबर आप याद करते हैं उसी प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। आरक्षित का नंबर याद कीजिए, आरक्षित का नंबर है 25,782, ऐसे याद कर सकते हैं 25,782 आरक्षित है। साल वन का है 24,24,4, साल वन का क्या है 24,24,4, ये कथन सही है। साल वन का 24,24,4, आरक्षित वन का है 25,782 है। सागौन का क्या है 56,33, सागौन का नंबर क्या है जी 56,33। जिस प्रकार से नंबर कुछ ट्रिक्स के माध्यम से याद किया जा सकता है। संरक्षित वन का यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ दिया है कि लघु वनोपज बांस के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो लघु वनोपज का मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है। राज्य में सर्वाधिक विस्तार लाठी बांस का है, ये विकल्प गलत है। लाठी बांस का जो विस्तार है वह सरगुजा क्षेत्र में पाया जाता है। बस्तर संभाग में कटंग बांस पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वन्य राजस्व में बांस का हिस्सा 20% है, भी सही है। उपरोक्त क्या है सभी है, तो गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया था कौन सा सही है, लघु वनोपज बांस के संदर्भ में कौन सा विस्तार सही है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे कि बस्तर संभाग में कटंग बांस पाए जाते हैं, ये कथन गलत है। वनोपज वाला कथन अच्छा, इसमें सही वन ऑप्शन है। इस प्रकार से आप भी ध्यान देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मेरे से भी मिस्टेक हो गया था। पूछा गया है कि लघु वनोपज बांस के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो राज्य के सर्वाधिक भाग में लाठी बांस पाए जाते हैं, सही है। ये देखिए सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं, केवल ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। देखिए देवताओं से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, नालुंग, संयुगन, औसारुंग और योरिंग। तो छत्तीसगढ़ में देवताओं का काफ़ी महत्वपूर्ण है। आदिवासी देवताओं के बारे में आपको कई बार पूछा गया है, उनकी नृत्य और जनजातीय समूह के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पूछा गया है, और इन सभी को ट्रिक्स के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नालुंग, संयुगन, औसारुंग, योरिंग, यदि आपने कंठस्थ याद नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से आप भूल जाएंगे। नालुंग, ठीक है, नालुंग, नालुंग जो होता है इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि 4 देवता। नालुंग का है 4 देवता, इसका राइट ऑप्शन होगा। और सैगन है जो कि 5 देवता है, तो सारुंग है आपका 6 देवता, और एरुंग है 7 देवता। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कैसे इसको याद किया जाए, नालुंग यहाँ पर लिखा है 4 है नालुंग, तो कई बार आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और सयुग्न जो है, सयुग्न जो है 5 है, 5 है, 5 साथी इस प्रकार से याद कर सकते हैं। 4 ना, 4 ना, 4 मीनार, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। सारुंग 6 है, सारुंग को 7 आप नहीं करेंगे, सारुंग 6 है, और एरुंग जो है 7 देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउत नाचा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 11 का इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा कि राउत नाचा का अन्य नाम गहिरा नाच है। तो यह कथन क्या है, सत्य है। यहाँ पर आपको देखना होगा कि राउत जो नाचा है उसका अन्य नाच क्या है, नाम क्या है, गहरा नाचा है। राउत नाचा में गढ़वा बजा को उपयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत है। इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो गलत है। राउत नाचा मुख्य रूप से बिलासपुर में 1978 में प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत राउत नाचा के अंतर्गत जो है इसमें महिलाएं पुरुष ही महिलाओं का रोल करती हैं, ठीक है, करते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। राउत नाचा को गहरा नाचा के नाम से जाना जाता है। यादव जनजाति राउत जनजाति द्वारा मुख्य रूप से बिलासपुर संभाग में मनाया जाता है। राउत नाचा त्यौहार या महोत्सव आप कह सकते हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है
रेविली नाचा पार्टी, चंदनी गोचा नाचा पार्टी और नया थिएटर और सोना अभियान। तो इस प्रकार के संस्थापकों का नाम यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रेविली नाचा पार्टी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा कि दुलार सिंह मंदराजी है। चंदनी गोचा पार्टी है रामचंद्र देशमुख है। नया थिएटर हरबिन तरबिन के नाम से जाना जाता है। सोना अभियान दाऊ महासिंह चंद्राकर। इस ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा किसे कृषि का दर्जा दिया गया है? सभी लोग जानते हुए कृषि का दर्जा दिया गया है मछली पालन को। इस प्रकार के करंट अफेयर से तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो छत्तीसगढ़ में यूनिकता को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए आपको पूछा गया था आभूषणों के बारे में कई बार पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों के बारे में कई बार पूछा जा रहा है। तो हमने उन हॉट टॉपिक को इसमें लिया हुआ है। आप निश्चित रूप से इसका अध्ययन करेंगे और जो मैं बता रहा हूँ इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम अच्छा होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, पैर में चुटकी पहना जाता है, ठीक है, ये कथन सही है। कमर में करधनी होता है, कलाई में बनोरिया और बाह में सूता होता है। तो सूता कहाँ पर पहना जाता है? सूता गला में पहना जाता है। तो पैर में चुटकी सही है, ठीक है, पैर में क्या है? चुटकी सही है। और कमर में करधनी सही है, कलाई बनोरिया ये भी सही है, जो छोटे बच्चों को पहनाया जाता है। बाह में सूता नहीं, गले में सूता पहना जाता है। ऑप्शन इसमें पूछा गया था कि सही नहीं है, ऑप्शन डी होता है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से एलिमेंट करके क्वेश्चनों को भी बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के त्योहारों के बारे में तो अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन अधिक इससे भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो भादो माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आप लोग समझ सकते हैं कि भादो जो होता है उसमें पोला के साथ साथ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, छेरछेरा नहीं मनाया जाता है, ठीक है। भोजली विसर्जन और बहुरा चौथ जो है आपको मनाया जाता है। और यह क्या होता है? छेरछेरा पर्व कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं छेरछेरा का जो पर्व है वह पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकार नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखिए थोड़ा सा डीपली पूछा जा रहा है, कई बार वाद्यंत्र पूछा जा रहा है, कई बार छत्तीसगढ़ के कलाकृतियों के ज़्यादा अभी प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले बार पूछा गया था कि भ्रष्ट मोम की पद्धति कहाँ पर लागू की गई, इसके बारे में भी पूछा गया था। और इस प्रकार के नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं वर्तमान समय में, तो उनका पैटर्न को हमने ध्यान रखा है और इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। इसमें 16 का डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। चित्रकार नहीं, मनोज पुरोहित चित्रकार नहीं है, जबकि कल्याण प्रसाद शर्मा, A.K. मुखर्जी और गणेश मिश्र कहीं से चित्रकार हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पोस्टर लेडी के नाम से विख्यात बल्दी बाई किस जिले से हैं? 17 का सी नंबर होगा, यानी कि बल्दी भाई जो है गरियाबंद जिले से हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बल्दी भाई गरियाबंद जिले से हैं। सकल घरेलू उत्पाद में 2019-20 में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा क्या है? 18 का इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा कि इनमें से कोई नहीं, वानिकी का परसेंट अभी ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य में वनों मंडलों के प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा वन मंडलों की कार्य योजना स्वीकृत है। तो भारत जो है राज्य के वन मंडलों का जो भारत शासन द्वारा है वह 34 वन मंडलों की कार्य योजना क्या स्वीकृत की गए हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड द्वारा खालिस्तान हेक्टेयर में हर्बल गार्डन स्थापित किया जा रहा है। 20 का इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, यानी कि 30 हेक्टेयर और 14 हर्बल गार्डन अभी वर्तमान समय बनाने की योजना है। यह करंट अफेयर्स है। इस प्रकार की चीज़ें आपको पूछी जाती है, थोड़ा सा आप डीपली अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स में गलती होने की चांस बहुत ही कम होता है। तो करंट अफेयर्स को भी आप देखेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन और इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय से 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोविड का कवच क्या है। तो सभी लोग जानते होंगे कोविड जो कवच है वह इम्यूनिटी जो है बूस्टर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 का डी नंबर, इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से हम इसे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रायपुर में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित नहीं है। तो रायपुर में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित नहीं है? सभी लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी उद्यान की विश्वविद्यालय दुर्ग में स्थित है। वर्तमान समय में चर्चा में काफ़ी था। छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1910 में अंग्रेजी इतिहासकार एडरसन ने किया, जिसका विस्तृत अध्ययन खालिस्तान ने किया। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के जो भी है शैलचित्र हैं उसके बारे में किसने अध्ययन किया था, इसके बारे में पूछा गया था। और इस बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के शैलचित्रों की खोज सर्वप्रथम 1910 में अंग्रेजी इतिहासकार एडरसन ने किया, जिसका विस्तृत अध्ययन किया। तो विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, अमरनाथ दत्त ने किया है। ठीक है, एडरसन ने जो लिखा था 1910 में उसका विस्तृत अध्ययन किसने किया है? तो अमरनाथ दत्त ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमला प्रकाश रागमाला किस जो है नरस की प्रसिद्ध रचना है। तो इस प्रकार की रचनाएं भी काफ़ी पूछी जा रही हैं। वर्तमान समय में प्रकृति बैठला है और आप इसको ध्यान में रखकर अध्ययन करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका 25 का डी नंबर होगा कमल नारायण सिंह ने कमला प्रकाश रागनामा की रचना की है। छत्तीसगढ़ की त्याग मूर्ति की उपाधि ठाकुर प्यारेलाल सिंह को प्रदान की जाती है। चितावती देवी प्रसिद्ध मंदिर धोबानी बलौदाबाजार में स्थित है। यति यतनलाल महासमुंद के विवेकानंद आश्रम से संबंधित है। रायपुर के दुधावी मठ की स्थापना बलभद्र दास ने की थी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। कई प्रकार की चीज़ों की उपाधियां से पूछी जाती हैं। मंदिर कहाँ पर स्थित है इसके बारे में पूछा जाता है और कौन उसकी स्थापना किया था। तो इसका पैटर्न को ध्यान रखना है।
तो 26 का इसका ए ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 4 इसका राइट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि त्याग मूर्ति की उपाधि तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, प्रदान की गई थी। सही है, क्योंकि उन्होंने जो है राय साहब की उपाधि को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चितावरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर जो है बलौदा बाजार में, ये भी कथन सही है। और रायपुर के दुधारे मठ की स्थापना जो है बलभद्र दास ने किया था, भी सही है। यति यतनलाल महासमुंद के विवेकानंद आश्रम से संबंधित है, गलत है। यति यतनलाल जो है महासमुंद के विवेकानंद आश्रम से संबंधित नहीं रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी नागवन से संबंधित थी। महारानी पद्मावती देवी खैरागढ़ रियासत से संबंधित थी। छत्तीसगढ़ राज्य संरक्षित स्मारक सिद्धेश्वर मंदिर पलारी में स्थित है। धमतरी में राष्ट्रीय आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल नहीं आए थे। तो 27 का राइट ऑप्शन हम आपको बताने वाले हैं। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा। सभी कथन क्या है, सत्य कथन है। प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी जो है नागवंश से संबंधित है, कथन सही है। महारानी पद्मावती देवी खैरागढ़ रियासत से संबंधित है, भी कथन सही है। और छत्तीसगढ़ राज्य संरक्षित स्मारक सिद्धेश्वर मंदिर पलारी में स्थित है। सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, पलारी में। इस प्रकार के मंदिरों को अभी जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, श्री राम भगवान का जो मंदिर बन रहा है वर्तमान समय में, जो छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी में उनकी माता कौशल्या का जहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से कार्य किए गए हैं, शुभारंभ किए गए हैं। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पर्यटन के बारे में जितनी महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पूछा ही जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय छत्तीसगढ़ शासन की ओर से महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो आप उसका अध्ययन करते चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मध्य प्रांत की विचारधारा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन के क्षेत्र में निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन था, इसके बारे में पूछा गया है। 28 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि नथमल मुनीब। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण सीरीज के लिए और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण और संभावित क्वेश्चनों के लिए हमारे टेस्ट सीरीज को जरूर आप देखें और ज्वाइनिंग करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।